सुखदेव जी कहते हैं तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, अर्थात ईश्वर सर्वत्र है, सब में है, व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर आगे की बात क्या है? शर्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। पर आखिरी बात कह के इस बात को पूरी कर रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र, हरि तो सर्वत्र व्याप्त है पर प्रकट नहीं होगा वो। बोले प्रकट कैसे होगा? बोले प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि तो सर्वत्र व्याप्त है पर जब तक प्रेम ना हो वो प्रकट कैसे होगा? अच्छा, दही में मक्खन है या नहीं? हाँ या ना? मैया जी, दही में मक्खन है या नहीं? तो आप कहो कि मक्खन भाई साहब, दही भाई साहब मक्खन निकालो, तो निकाल देगा? कहने से निकालेगा? तो मक्खन को पटकने से निकलेगा? एक ही उपाय है। दही से मक्खन निकालने का आज तक हजारों वर्ष बीत गए, दही से मक्खन निकालते, पर विधि एक ही है या दो है? दही से मक्खन निकालने की विधि दो है या एक है? एक ही विधि है। जमाना बदल गया, इतना एडवांस हो गया, पर दही से मक्खन निकालने की विधि आज तक वही है। दूसरी हो तो आप बताओ, कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, कितना एडवांस हो गया। हाँ, आपका गूगल आपकी बात सुनने लगा, जो कहते हैं वो निकाल के दे देता है, लेकिन मक्खन, दही ने आज तक तुम्हारी बात नहीं सुनी। उससे कहो कि मक्खन निकाल के दे, नहीं देगा। जैसे दही के कण कण में मक्खन है, पर शर्त है कि उस मक्खन को पाना है तो मंथन करना ही पड़ेगा, ऐसे ईश्वर कण कण में है, उसे पाना है तो भक्ति करना ही पड़ेगा, ये शर्त है। वारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। आपको पैसा रास्ते में पड़ा हुआ मिल सकता है, कहते हैं पैसों के लिए भागना नहीं पड़ता। यदि वो भाग्य में है, किस्मत में है, तो रास्ते में पड़ा हुआ भी मिल जाता। किसी किसी को खजाना मिल जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, जमीन में गड़ा हुआ मिल जाता है, पड़ा हुआ मिल जाता है। यदि आपके भाग्य में, किस्मत में रुपया है तो वो आपको मिलेगा ही। धन तो भाग्य का सब्जेक्ट है, किस्मत का विषय है, पर परमात्मा भाग्य का और किस्मत का विषय नहीं है। परमात्मा भाग्य से नहीं मिलेगा, परमात्मा के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तब वो मिलेगा। वो परमात्मा सोना चांदी नहीं है कि तुम्हें कहीं भी पड़ा हुआ मिल जाएगा। उसके लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, शर्त है। प्रेम करना पड़ेगा, शर्त है। तो हमें सब में किसका दर्शन करना है मेरी मां? किसका? ईश्वर का। चलिए आज मैं आपको क्लियर समझा दूं। ये बताओ ये क्या है? देखो गौर से, सब लोग देखो, ये क्या है? क्या है ये? जोर से बोलो। ये रुमाल है, ऐसा आप कह रहे हैं, हम नहीं। और अच्छे से देखो ये क्या है? कपड़ा। क्या है ये? आप कह रहे हैं ये रुमाल है, आप कह रहे हैं ये कपड़ा, पर हमें ना तो रुमाल दिखाई पड़ रहा है ना तो कपड़ा दिखाई पड़ रहा है। और बताओ क्या है? हाँ? हाँ? पर्दा काहे का है? तीसरा, सच्चाई, ना तो ये कपड़ा है ना तो ये रुमाल है, ये तो केवल एक धागा है। एक एक धागा निकालता जाऊं तो ना कपड़ा बचेगा ना तो रुमाल बचेगा। आप लोग भी बहुत भोले भाले हैं। आपने धागा को नाम क्या दे दिया? रुमाल। नाम क्या दे दिया? कपड़ा। जैसे आपने धागे को रुमाल और कपड़ा नाम दिया है, उसी प्रकार दुनिया वालों ने उसी परमात्मा का नाम ये दुनिया रखा है। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया नहीं है। जैसे धागा ही कपड़ा है, ऐसे ईश्वर ही ये दुनिया है, ये संसार है। वही स्त्री है, वही पुरुष है, वही चींटी है, वही हाथी है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीय राम मय सब जग जानी, निज प्रभु मय देख ही जगत, केहि सन करहि विरोध। सब में वही है।
आपके भीतर मेरी मां वही बैठा है। अच्छा ये बताओ, आपके घर में एसी हो, कूलर हो, पंखा हो, फ्रिज हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, वॉशिंग मशीन हो, फलाना हो, ढिमका हो, ये सारी चीजें हैं और सबके अलग अलग काम हैं, पर ये सारी चीजें चलती एक ही चीज से हैं कि नहीं? कूलर है, पंखा है, एसी है, फ्रिज है, हीटर है, वॉशिंग मशीन है, चलती एक से ही है, बिजली। हाँ या ना? मोबाइल छोटा होता है, वॉशिंग मशीन बड़ी होती है, फ्रिज बड़ी होती है, एसी बड़ी होती है। चाहे छोटा उपकरण हो या बड़ा उपकरण हो, चलता एक से ही है और उसका नाम है बिजली, पावर। उसी प्रकार चींटी बहुत छोटी है, हाथी बहुत बड़ा है, स्त्री ऐसी है, पुरुष ऐसा है। तुम रूप और नाम अलग लेके बैठे हो, पर तुम सबके भीतर वही परमात्मा बिजली की तरह काम कर रहा है। जैसे हर उपकरण को बिजली जनरेट कर रही है, चला रही है। ट्रेन को कौन चला रहा है आजकल? आजकल तो बिजली से ट्रेन चल रही है। हाँ या ना? बिजली से चलने वाली गाड़ियां आ गई। तो सब कुछ हो रहा है, नाम अलग है, काम अलग है, पर चलता एक से ही है, बिजली। ऐसे ही चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो, पेरिस हो, लोग अलग हो सकते हैं, भाव अलग हो सकता है, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, पर चलता तो उसी परमात्मा से है। ये जग, ये संसार उसी से चल रहा है।